अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज बताता हूँ कि आप लोगों को अगर 660 सीसी में हाइब्रिड यूनिट चाहिए तो वो कौन सा है, कौन सी गाड़ी है, क्या प्राइस में आपको मिलेगी और वो हाइब्रिड होने की वजह से आपको एवरेज क्या देगी और उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि आप लोग हाइब्रिड पे मूव करें। तो मैं बात करता हूँ, कुछ गाड़ियाँ हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप जाते हैं स्मॉल वैन की तरफ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो फैमिलीज के लिए स्मॉल वैन टाइप कार सेलेक्ट करते हैं। अब उसमें होता क्या है कि स्मॉल वैन, मैं उसको क्यों कहता हूँ, एक तो वो स्लाइडिंग डोर होती है, आपके दोनों रेयर डोर जो है स्लाइडिंग होंगे। उसके बाद उसकी जो रूफ होती है, मैं उसको बोलता हूँ एमपीवी, मल्टीपर्पज व्हीकल, वो थोड़ा सा ऊंचा होती है, हाई रूफ जिसको आप बोल सकते हैं। तो वीवर्स, वो कुछ लोगों को पसंद होती है, कुछ को नहीं। अब उसमें दो यूनिट हैं जो सबसे टॉप पे हैं। सबसे पहले तो मित्सुबिशी इके एक्स स्पेस। अब मित्सुबिशी इके एक्स स्पेस जो है वो 660 सीसी है। ये जो अब लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं, ऑलमोस्ट जापान जो है वो इन गाड़ियों को 660 सीसी जितने इंजन है उनको मूव कर रहा है हाइब्रिड में। अब उसमें एक्स्ट्रा क्या चीज है मैं आपको बताऊं कि सीट के नीचे इतना सा यूनिट जो है वो हाइब्रिड का लगता है। उस यूनिट का आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर परफॉर्मेंस क्या है कि एक तो वो इंजन को पावर ज्यादा देता है, उसके बाद दूसरी जो आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि जी गर्मियों के अंदर 660 सीसी इंजन फारग है, एसी की कूलिंग कोई नहीं। इस हाइब्रिड मोटर की वजह से आपका एक तो इंजन की परफॉर्मेंस ज्यादा हो गई, आपके इंजन को पावर ज्यादा मिल रही है। पावर के बाद आपको जब पावर ज्यादा मिल रही है तो डेफिनेटली आपका एसी जो है वो कुछ मूव कर जाता है हाइब्रिड की मोटर के ऊपर, जिससे एसी की कूलिंग भी बेस्ट। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये जो सोने पे सुहागा है कि ये जितने यूनिट आ रहे हैं आपको ये मिनिमम 18 से 19 की एवरेज देते हैं। मैक्सिमम ये गाड़ियां आपको 25, 27, 28 यहां तक एवरेज देती हैं। अगर आप लोगों को किसी को है कि यार मैंने गाड़ी चला रहा हूं मुझे तो एवरेज नहीं दे रही, तो हम लोगों पे डिपेंड करता है। यही गाड़ी अगर मैं चलाऊंगा, देखें मैं एक प्रोफेशनल पर्सन हूं, मुझे पता है कि इन गाड़ियों को, मेरा अपना एक माइंड है, आप लोगों का भी होगा, बहुत से लोग मेरे से भी सीनियर हैं जिनका एक्सपीरियंस मुझसे भी ज्यादा होगा, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जितना हम्बल ड्राइव करेंगे, अपने आरपीएम को जितना मेंटेन करेंगे, गाड़ी की एवरेज उतनी अच्छी होगी, चाहे वो हाइब्रिड ना भी हो। देन आ जाती है जी निसान डेज हाईवे स्टार, निसान रॉक्स जिसको आप बोलते हैं, वो भी आपको हाई रूफ स्लाइडिंग डोर वाली आती है। सेम कैटेगरी, 660 सीसी इंजन विद एस डैश हाइब्रिड, सेमी हाइब्रिड, जिसमें स्मॉल इंजन के साथ आपको स्मॉल हाइब्रिड की बैटरी लगती है, वो भी आपको स्लाइडिंग डोर। फिर इनमें दोनों तीनों गाड़ियों में ये डिफरेंस है, डिफरेंस तो नहीं, शेप का फर्क है, मगर यार ऑप्शन इसमें बेइंतहा है। अब निसान रॉक्स में, मित्सुबिशी इके स्पेस में रूफ के सेंटर पे आपको ये वैन टाइप बनाई है, तो पीछे भी आपको बैक पैसेंजर के लिए, एसी के लिए और उसके कूलिंग सिस्टम के लिए ग्रिल दी हुई होती है, जिस जो वेंट से आपको हवा थ्रू होती है। फिर हम आ जाए तो उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, स्लाइडिंग डोर को छोड़ते हैं, तो फिर मित्सुबिशी इके स्पेस, ये भी सेमी हाइब्रिड, निसान डेज हाईवे स्टार सेमी हाइब्रिड, सुजुकी वैगन आर 660 सीसी जापानीज सेमी हाइब्रिड, यानी कि सारे ये 660 सीसी यूनिट है। ये आपको मैं गाड़ियां इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी अगर आप सोचें या खरीदना चाहें तो यार जस्ट आपने मेरी एक वीडियो देखनी, आपको पता लग जाएगा कि आपके बजट में या हाइब्रिड में कौन कौन सी गाड़ियां हैं। सुजुकी वैगन आर आ जाती है जापानीज, सुजुकी ऑल्टो आ जाती है जापानीज, और फिर मीरा में अभी जो है वो हाइब्रिड इंजन नहीं इन्होंने दिया। फिर उसके बाद वीवर्स अगर थोड़ा सा हम आउट ऑफ मार्केट जाते हैं, सुजुकी हसलर 660 सीसी हाइब्रिड, सुजुकी एक्स बी, ये गाड़ी मार्केट में बहुत कम आई है, ये 1000 सीसी इंजन के साथ है। और हसलर और एक्स बी दोनों बहन भाई हैं, लेकिन इनको आप देखेंगे ना तो आप दोनों गाड़ियों को देख के आपको यही लगेगा कि ये कारें नहीं, ये स्मॉल जीप है, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का डिजाइन उन्होंने इस तरह से किया हुआ है, और ये उस सेगमेंट की कारें हैं कि आपको फील ये जो है वो जीप की देती है। सुजुकी एक्स बी में सबसे जो प्लस पॉइंट है ना यार, उसका सस्पेंशन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। लाइक आप जब उस गाड़ी को ड्राइव करते हैं ना तो यकीन करें आप हल्की सी ब्रेक दबाएंगे ना तो वो यूं बबल करती है, हवा में वो तैरती है, और उससे उसकी ड्राइव का और भी मजा आता है। वो भी हाइब्रिड है। और अब इनकी प्राइजेस की बात मैं आपको करूं तो वीवर्स, आपको अगर आप ये स्टेशन कार टाइप जो मैंने स्लाइडिंग डोर बताई इसमें जाते हैं तो आपको विदाउट ग्रेड 35 लाख, 32 लाख से 35-36 लाख रुपए तक आती है। फिर आप जब दूसरी गाड़ी ग्रेड के अंदर चले जाएं तो वो 40 लाख रुपए तक आती है। अप्रोक्सीमेटली 32-33 लाख रुपए से लेके
32 लाख से लेके 42 लाख रुपए तक ये सारे यूनिट, ये सारी गाड़ियां इन प्राइस के अंदर सर्कुलेट करती हैं। कोई 33 की है, कोई 34 की है, कोई 35 की है, कोई 36 की है, डिपेंड करता है इस पे। सुजुकी में भी आपको स्लाइडिंग डोर वाला एक यूनिट मिलता है, लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूं, आप ऑप्शन पे जाएं और सेफ्टी गैजेट्स में जाएं ना, मेरे ख्याल से जर्मन, मैं अगर गलत ना हूं तो जर्मनी भी गाड़ियां, जर्मन की भी जो है ना वो भी अभी इनकी ऑप्शन तक नहीं पहुंची। हर गाड़ी के अंदर आप बिल्टन 8 एयर बैग, फ्रंट बैक वीडियो रिकॉर्डर, ड्यूरिंग ड्राइव आप उसमें अपना मेमोरी कार्ड डालें और SD कार्ड डालें और अपनी ड्राइव को आप जो है वीडियो बनाएं। हर लिहाज से आपने अपनी जर्नी को सेव करना है, तब भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई हैपन हो जाता है तो आपके पास वो वीडियो रिकॉर्ड होती है। ये बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें सबसे पहले, जिस तरह प्लेन अल्लाह माफ़ करे क्रैश होता है तो वो बॉक्स जो है, वो मुझे अब नाम भूल गया कि जी वो वाला बॉक्स ढूंढें जी, उसके अंदर हर चीज़ सेव है। इसी तरह ये वीडियो रिकॉर्डर आपको दे दिए कि इसके अंदर हर चीज़ सेव हो जाती है। आप इसके अंदर SD कार्ड डाल के तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें। उसके बाद वीवर्स, इनमें आपको मल्टीमीडिया स्टेयरिंग, ब्लूटूथ ऑप्शन, लैंड असिस्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो मिलती हैं। तो इनकी प्राइसेस मैंने आपको बताया, वो प्राइसेस इस तरह से सर्कुलेट करती है। अगर आप इन गाड़ियों में इंटरेस्टेड है, खरीदना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।